आज हम जो देख रहे हैं चैप्टर नंबर 5 कूलाम के नियम तथा वैध क्षेत्र 12th क्लास के लिए वेरी मोस्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। थ्योरी को हम देख रहे हैं थोड़ा। कल हम सवालों की ओर चलेंगे। ध्यान दीजिएगा, चैप्टर का नाम भी आपको पता है, कूलाम का नियम तथा वैध क्षेत्र। इलेक्ट्रिक फील्ड। आज हम इसमें और बात करते हैं कि अच्छी स्थिति वैद्युत द्विध्रुव की चर्चा कर लेते हैं। इसके आने से पहले वैद्युत द्विध्रुव की चर्चा कर लेते हैं। वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव की चर्चा कर लेते हैं। वैद्युत द्विध्रुव जो होता है आपको पता होना चाहिए, नहीं पता देखते हैं। वैद्युत द्विध्रुव जो होता है जब समान किंतु विपरीत प्रकृति की आवेश बेटा अल्प दूरी पर स्थित हो। क्या होता है? जब समान किंतु विपरीत प्रकृति की आवेश अल्प दूरी पर स्थित हो तो बनी हुई संरचना क्या कहलाती है बेटा? वैद्युत द्विध्रुव कहलाती है। जैसे आपके पास है प्लस q आवेश और इसके बाद बेटा थोड़ी दूरी पर 2l दूरी पर कोई आपके पास माइनस q आवेश। कितना है? माइनस q आवेश। अब आप बताइए, इसके पास आप बताइए, इसके पास प्लस आवेश कैसे? माइनस q। ये प्लस q आवेश है, ये माइनस q आवेश है। बेटा कितनी दूरी पर है? अल्प दूरी पर स्थित है। कितनी दूरी पर है बेटा? अल्प दूरी पर स्थित है। तो बनी हुई जो संरचना होती है इसी को हम कहते हैं बेटा वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसके बाद जो होता है बेटा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है आप इसमें हम इसमें कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव जब समान किंतु विपरीत प्रकृति की आवेश बेटा अल्प दूरी। अल्प का मतलब तो बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म, कैसा होता है बेटा? बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म दूरी होती है। अल्प दूरी का मतलब बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म दूरी, बहुत ही ज्यादा पास है, लेकिन उनके मध्य कुछ न कुछ दूरी अवश्य होगी। तो ये जो बनी हुई संरचना होती है उसी को बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव। इसका मतलब बेटा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है बेटा इसमें होता है किसी एक आवेश, वैद्युत द्विध्रुव के किसी भी एक आवेश, क्या बेटा? वैद्युत द्विध्रुव के किसी भी एक आवेश एवं उनकी बीच की दूरी के गुणनफल को गुणनफल को हम क्या कहते हैं बेटा? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश एवं उनकी बीच की दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं बेटा? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे बेटा P से व्यक्त करते हैं। इससे व्यक्त करते हैं बेटा P से व्यक्त करते हैं। और एक बात और सुन लीजिएगा, जब आप वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का यूज करेंगे इसमें बेटा चिन्ह नहीं देखा जाता, चिन्ह का प्रयोग इसमें नहीं करते। देखिएगा जैसे यहाँ पर इसमें प्लस था तो प्लस या माइनस था तो माइनस, कोई भी एक चिन्ह नहीं लेते हैं यहाँ पर। और इनके बीच की दूरी का क्या कर देते हैं? गुणनफल कर देते हैं, जिससे क्या बन जाता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बन जाता है। इसके यदि हम मात्रा देखें या एग्जाम्पल देख लेते हैं, पहले देख लेते बेटा उदाहरण, एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब आप बताइए कितना होता है आवेश का मात्रा? कूलाम। क्या होता है बेटा? कूलाम होता है। क्या होता है बेटा? कूलाम। इसका दूरी का मात्रा मीटर होता है। क्या होता है बेटा? मीटर होता है। तो कितना हो जाएगा बेटा? कूलाम मीटर। इसका यदि बेटा विमीय सूत्र की भी बात करते हैं तो मात्रक निकल आया है। मात्रक लिख दो यहाँ पर बेटा, मात्रक। इसके बाद बेटा विमीय सूत्र की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा? विमीय सूत्र की बात करते हैं। तो बताइए Q आवेश है, आवेश का मात्रा कूलाम का, और Q बराबर आप जानते हैं बेटा कितना होता है? IT। कितना होता है? IT। दूरी तो आप भी जानते हैं इसका बेटा मीटर होता है, तो किसका होता है? इसका L होता है। कितना होता है बेटा? L। अब आप बताइएगा इसके लिए I को किससे व्यक्त करते हैं? एम्पीयर धारा से। अभी भी थोड़ी देर पहले हमने बात की आपसे,
आई हो जाएगा, ये हो जाएगा, टी बेटा टी हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बेटा एल, तो बेटा एल हो जाएगा। लेकिन इसको जब आप लिखते हैं ना एम एल टी के पदों में लिखा जाता है, किसके पदों में बेटा एम एल टी के पदों में लिखा जाता है। इसको आप लिखेंगे एल पहले आए, एम तो नहीं कोई बात नहीं, एल है तो बेटा एल लिखिए, टी है तो टी लिखिए, बाद में अन्य राशियों को भी लिख देते हैं। इसके बाद बेटा हम चर्चा करेंगे, इसकी बेटा उदाहरण की भी चर्चा करेंगे, एग्जाम्पल की भी चर्चा करेंगे। तो HCl होता है, H2O भी होता है, क्या होता है बेटा H2O, क्या होता है बेटा H2O, H2O मतलब होता है जल। जैसे आपने HCl देखा, HCl जब जब टूटेगा तो आपको भी पता है कि ये क्या देगा बेटा H धन है और Cl ऋण है। तो बताइए समान आवेश एक प्लस प्लस माइनस है, बताइए समान आवेश हो गए, आवेश तो मान प्रकृति तो विपरीत है लेकिन बेटा आवेश कैसे समान है, प्रकृति विपरीत। जब समान किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश कैसे बेटा अल्प दूरी पर स्थित हों तो बनी हुई संरचना क्या कहलाती है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाती है। और उसी के किसी एक आवेश एवं उनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम बेटा क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा, पी से। किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा, पी से। नोट